आपसे कभी किसी ने पूछा है कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है? कोई ना कोई तो कभी आपको मिला होगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास। डाल्टन्स का नाम सुना होगा, जोसेफ प्राउस्ट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में ये सारी कुछ आपको पढ़ने को मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मेराज अहमद। आपको आज इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम इसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में करेंगे क्या क्या। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे पहले हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, कुछ लोगों के दिमाग में आ गया कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये वही है, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स होंगे वो आपको डेफिनेट प्रोपोर्शंस में मिलेंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन बाबा ने बहुत कुछ बताया है कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, डिफरेंट आइडेंटिकल मास। सभी एलिमेंट्स का अलग अलग मास होता है, आइडेंटिकल पहचान होती है, और एटम्स एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स है। ये डाल्टन्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन टू यूयूएन अनअनोटोमियम तक जब हम पढ़ेंगे, यानी 1 से लेकर 118 तक, केमिस्ट्री इसी पर बेस्ड है पूरी। पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन फर्स्ट और 118 यूयूएन में, बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एटॉमिक नंबर है। सीरियल नंबर है तो एटॉमिक नंबर है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, इन सबका सीरियल वाइज है एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन है तो 1, अगर मैं ऑक्सीजन पूछूं तो 8, क्लोरीन है तो 17, कैल्शियम है तो 20, सबकी है आइडेंटिकल पहचान। तो एटॉमिक नंबर वही सीरियल नंबर होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास और मास नंबर 2 टाइम्स होता है एटॉमिक नंबर के। सपोज मैंने ऑक्सीजन लिया, ये 8 है, तो इसका मास नंबर कितना हो गया? 12। बट नहीं, ट्विस्ट है थोड़ा, अभी हम जानेंगे 2 मिनट बाद इसको भी। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सेम या डिफरेंट एटम्स मिल करके जो बना लेते हैं आपस में। जैसे H2O बना लिया, O2 बना लिया, N2 बना लिया, तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हो गए। अगर अकेले है कोई, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या फ्लोरीन है, तो ये एटम है। ये मिल गए तो मॉलिक्यूल्स हो गए। केमिकली बॉन्डेड होते हैं, ऐसे ही नहीं किसी को जोड़ देना तुम फ्लोरीन के साथ कोई को। केमिकली बॉन्डेड होते हैं। अब सर जी ये क्या है? केमिकली बॉन्डेड मतलब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग, लूजिंग और गेनिंग प्रॉपर होना चाहिए। वैलेंसी तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट आई थिंक इसको बहुत सारे बच्चे क्लास 12 तक समझ ही नहीं पाते क्या है ये। तो बच्चे क्लास आप 9th में ही सीख लो ना। वैलेंसी क्या है? सर जी वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंसी कहते हैं, बट इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। वो क्या है? थोड़ी देर बाद हम इनके बारे में डिटेल से समझ लेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट जो आपका था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देखोगे, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस। यस, मास जितने भी होते हैं, सपोज मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा C और O2 और ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ये केमिकल रिएक्शन है। यहां पर कार्बन है और ऑक्सीजन है, मिलकर के कितने बनाया? CO2, यानी 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। इनके मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। जब ये बन करके फॉर्म्ड हुआ, ये रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में कंप्लीट हुए, तो इनका जो मास है, जितने इधर हैं उतने ही उधर होंगे। तो केमिकल रिएक्शंस में मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ये जितने मास इधर हैं, बनने के बाद भी उसके मास उतने ही होंगे। अब ये कैसा लॉजिक है? तो
हाइड्रोजन मैंने ले लिया और ऑक्सीजन को भी, और इधर जब H2O बना वाटर, तो ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, बट इधर तो 1 ही है, तो ये रॉन्ग रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर क्या होगी इसकी प्रॉपर केमिकल रिएक्शंस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 2 तो ऑक्सीजन हो गए, बट हाइड्रोजन 2 से यहां पर 4 हो चुके हैं, इसलिए 2 यहां पर करेंगे। अब ये केमिकल रिएक्शन है, मतलब मास जो इतना रिएक्टेंट में है वही प्रोडक्ट में होगा बच्चों। एंड ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस पे चलते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। अच्छा, इन केमिकल सब्सटेंसेस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस बाय मास। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को बताने वाले थे जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट ने बताया था कि जब केमिकल रिएक्शंस हम लिखेंगे तो उनके जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में होंगे बाई मास, मास के अकॉर्डिंग। जैसे यहां पर अभी H2O लिया था तुमने और यहां पर H2 और O2 लिया था, तो 2 ये क्यों लगाया? क्योंकि मास इधर जितने होंगे उतने इधर होगा। अब मॉलिक्यूलर मास निकालो, 2 और इसका होता है हाइड्रोजन के 2, तो 2 ये है, 2 2 जा 4 इसका मास हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितने होता है मास? 16, तो 2 है तो 16 2 जा 32, तो 32 और 4 हो गया कितना? 36। यहां पे करो जरा 2 और H2 मतलब 2 2 1 जा 2 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 1 यहां पर, तो कितना हो जाएगा? 16 का 2 16 और 2 18 और 18 2 जा 36। देख लो जरा तुम्हारे सामने, मास 36 इधर है, 36 उधर। केमिकल रिएक्शंस होती ही ऐसी है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस को उठा लो, उसका मोलार मास दोनों साइड का निकाल लो, इक्वल होना चाहिए, नहीं तो केमिस्ट्री फिर नहीं आती तुम्हें। अगर नहीं है इक्वेशन सही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर यही तो है, बैलेंसिंग करना, इसीलिए तो बैलेंसिंग सिखाते हैं। ये 2 क्यों लगा? यही तो बैलेंस करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं। तो जोसेफ प्राउस्ट ने कहा था कि केमिकल रिएक्शंस में मास डेफिनेट प्रोपोर्शंस में होंगे। नेक्स्ट, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसको टिक कर लेना, इस टॉपिक को टिक कर लेना। ये तुम्हारे नेक्स्ट एग्जाम में और फाइनल एग्जाम में आने वाला है। क्लास 9th के बच्चों में सभी के लिए बोल रहा हूं, बट ये क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। केमिस्ट्री का टॉपिक में क्लास 12th में एटम्स चैप्टर फिजिक्स में रखा है, बस बात इतनी है, पार्ट 2 में। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने बोला था ऑल मैटर इज एप्लीकेबल ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सारे एटम्स छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तो सारे जितने भी एटम्स हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिले होते हैं। सर जी वो पार्टिकल्स के नेम तो बता दो। तो सुनो, उस पार्टिकल्स के नेम, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके जो रोटेट करता रहता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर के ही तो एटम बना है। तो डाल्टन्स ने यही बात को बोल दिया कि वेरी टाइनी पार्टिकल्स मिलकर के एक एटम बनाते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बहुत टाइनी पार्टिकल्स हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। वर्ल्ड के सबसे छोटी चीज अगर निकालोगे तो यही पार्टिकल्स हैं, और यही पार्टिकल्स मिलकर के क्या बना दिए? एटम बना दिया। ये बात किसने कही? ये बात डाल्टन ने कही, और ये दिमाग में फिट कर लो तुम भी। एटम्स और इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एटम्स एक अपना इंडिविजुअल पार्टिकल्स के इक्वल है, क्योंकि बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक है। हमारे बीच में बहुत सारे एटम्स हैं, बट देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और ये एटम्स खुद एक इंडिविजुअल, एक एग्जिस्ट करने वाला पार्टिकल्स है। किसने बोला था? डाल्टन ने। इंडिविजुअल एटम्स, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल रिएक्शन। अब जब एलिमेंट्स से मिलकर के कोई भी मॉलिक्यूल्स बनेगा केमिकल रिएक्शन में, तो उसकी आइडेंटिकल पहचान अलग होगी। यस, हाइड्रोजन है तो H, ऑक्सीजन है तो O, नाइट्रोजन है तो N, फ्लोरीन है तो F, कैल्शियम है तो Ca।
क्लोरीन है तो Cl, आयरन है तो Fe। सबकी पहचान क्यों है अलग? क्योंकि पहचान अलग नहीं होगी तो सब खिचड़ी होकर के पता ही नहीं चलेगा, केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं पाओगे। Cl से क्लोरीन, क्लोरीन को C क्यों नहीं रखें? क्योंकि C कार्बन होता है और क्लोरीन को Cl लगा दिए ना, यही रीजन है। C और Cl में दोनों का से निकल रहे हैं, तो क्लोरीन कार्बन और Cl क्लोरीन दोनों की पहचान अलग हो गई, आइडेंटिकल। ऐसे हर एक उसमें जाओगे तुम तो सभी की आइडेंटिकल पहचान, हाइड्रोजन टू अनअक्टोनियम, मतलब 1 से लेकर के 118 तक पीरियोडिक टेबल में सबकी पहचान अलग होगी। नेक्स्ट, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास। सभी एलिमेंट्स की मास अलग होंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो इसका 1 मिलेगा तुम्हें, ऑक्सीजन है तो इसका मास 16 मिलेगा, नाइट्रोजन होगा तो इसका मास 14 मिलेगा, कार्बन है तो इसका मास 12 मिलेगा। सबका मास इन्होंने बोला डिफरेंट होगा, अलग अलग एटम्स का मास अलग अलग होगा। डाल्टन ने ये बात बोली थी। मैं जानता हूं कुछ ब्रिलियंट बच्चे हैं तो उनके दिमाग में आ गया होगा आइसोबार के बारे में। आइसोबार मतलब जहां पर मास नंबर इक्वल होते हैं, जैसे आर्गन और कैल्शियम का सर्जी तो इक्वल होते हैं। तो केमिस्ट्री में डाल्टन के एक्सेप्शनल केस, डाल्टन के एप्लीकेशंस, डाल्टन्स के ड्रॉबैक्स भी तो हैं। तो अभी डाल्टन्स के हम एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो जो उन्होंने बोला वो हम सीख रहे हैं, क्योंकि फिर केमिस्ट्री में आगे सभी में ड्रॉबैक्स भी तो हैं। तो कुछ ब्रिलियंट बच्चों के दिमाग में आ रहा हो कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, तो आर्गन और कैल्शियम का मास दोनों का सेम क्यों? वो हम एक्सेप्शनल और ड्रॉबैक्स में बात करेंगे, है ना। अभी हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं। डाल्टन ने क्या बोला? डिफरेंट एटम्स डिफरेंट मास, ये सीखेंगे। नेक्स्ट पे चलता है। एटॉमिक मास आज फीड किए दे रहा हूं, 1 मिनट के अंदर ये तुम्हारा डेफिनेशंस हो जाना चाहिए। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, एंड डेफिनेशन सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कहने का सेंस A इज इक्वल P प्लस N। एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है वही एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास को ही हम मॉडर्न केमिस्ट्री में मास नंबर बोलते हैं, बट अलग अलग बोर्ड में अलग अलग वर्ड यूज हो सकता है, जैसे मास नंबर और एसएससी बोर्ड में एटॉमिक मास। जब हम लोग भी पढ़ते थे एटॉमिक मास, बुक में आज भी कहीं कहीं एटॉमिक मास मिलता है, जैसे तुम्हारे डेफिनेशंस के नेम ही क्लास 9th में एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास और मास नंबर दोनों एक ही बात है, दोनों का डेफिनेशन सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। दिमाग में रखना ये बात। अब कैसे? अगर मैं एग्जांपल लिया सोडियम का, सोडियम का 11 पर आता है, इसका मास होता है 23, तो इसमें प्रोटॉन कितना हुआ? प्रोटॉन हुआ 11, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? वो भी हुआ 11, न्यूट्रॉन कितना हुआ? तो जो ये मास नंबर है इससे माइनस कर दूंगा, या सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन मिला करके एटॉमिक मास होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन कितना? न्यूट्रॉन इससे माइनस कर दो, 23 माइनस 11, 3 से 1 गया 2, 2 से 1 गया 1, 12 न्यूट्रॉन। तो ऐसे भी पेपर में तुम्हारे आता है, दे देगा सोडियम में कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, तो फटाफट निकाल लेना क्या कि ये प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है? मास नंबर। न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा? इससे इसको माइनस कर लोगे। अब रही बात, हम एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं। एटॉमिक मास क्या है? ये ऊपर वाला जो होता है किसी भी एलिमेंट्स में, अगर क्लोरीन में ऐसे रखा हुआ है 35.5 तो ये इसका एटॉमिक मास है। कैल्शियम में अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है 40 तो ये इसका एटॉमिक मास है। कार्बन 12 लिखा हुआ है तो ये इसका एटॉमिक मास है। ऊपर नीचे नहीं, यहां पे नहीं, ये एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ऊपर वाला ये, यही होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक, एटॉमिक नंबर।
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, और यह होता है जेड इज इक्वल प्रोटॉन, जेड इज इक्वल इलेक्ट्रॉन। कहने का सेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। बस हो गया एटॉमिक नंबर, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सभी की अलग अलग एटॉमिक नंबर है, कोई ये नहीं बोल सकता कि इसके एटॉमिक नंबर 2 है। पीरियोडिक टेबल में बता चुका हूं। फिर हाइड्रोजन फर्स्ट पर आता है, UUN लास्ट में आता है 118, सबका अलग अलग एटॉमिक नंबर है। मैं अगर 2-3 की बात करूं, हाइड्रोजन 1 पर है, हीलियम 2 पर है, लिथियम 3 पर है, बेरिलियम 4 पर है, बोरान 5 पर है, कार्बन 6 पर है, नाइट्रोजन 7 पर है, ऑक्सीजन 8 पर है, फ्लोरीन 9 पर है, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, नियॉन, सभी के सीरियल वाइज एटॉमिक नंबर होता है, एक फिक्स्ड होता है 118 तक पीरियोडिक टेबल में। दिमाग में ये बात रखना है, एटॉमिक नंबर 2 नहीं हो सकते, मास नंबर मिलते हैं क्योंकि एक्सेप्शनल है कुछ। एटॉमिक नंबर यानी पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड है। नेक्स्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो मॉलिक्यूल्स क्या है? तो मॉलिक्यूल्स जो है वो मिल करके बना होता है, यानी अगर हम एटम्स को कंबाइन करते हैं, कंबाइन 2 और more than two atoms are called molecules. केमिकली बॉन्डेड होते हैं ये, केमिकली बॉन्डेड मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन्स का रिएक्शंस प्रॉपर होता है। जैसे मैं H2O बोलूं तो इसका जो शेयरिंग ऑक्सीजन के साथ है प्रॉपर है। जैसे H के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं बट हैं 2, तो इसको अलग अलग बनाओगे। ऑक्सीजन के पास होते कितने हैं? 6 वैलेंस में, तो एक इसके साथ एक इसके साथ, तो ये हो जाएगा HOH। ये केमिकली बॉन्डेड है। वाटर ऐसे किसी के साथ आप नहीं शेयर कर सकते हो, आपको केमिकली बॉन्डेड होने चाहिए, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल का फॉलो करना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए, 8 नहीं है तो वो शेयर करता है। शेयर अगर नहीं कर सकता तो वो क्या करता है? गेन करता है या डोनेट करता है। ये बात को याद रखना। तो मॉलिक्यूल्स केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल O2, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल N2, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल H2, तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल Cl2। ये मॉलिक्यूल ही तो है। O2, Cl2, OO मिल करके O2 बना, Cl मिल करके Cl2 बना, N मिल करके क्या बना? N2। तो हम कहेंगे क्या? नाइट्रोजन मिल करके N2 बना। ये एटम है और ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? टू कंबाइन कैपेसिटी टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल आर नोन एज वैलेंसी। ये क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट हो? तो सुनो, ऑक्सीजन है 8 पर आता है, 2 और 6, इसके 6 क्या हैं? आउटर मोस्ट सेल है, और आउटर मोस्ट सेल में ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको कितने की जरूरत है? 8 पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है? तो सर जी 2 की जरूरत है। तो यही उसकी वैलेंसी हुई। अब अगर मैं नाइट्रोजन में चलता हूं तो 7 नंबर पर है, 2 और 5 इसमें है, तो 8 पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है? 3 की जरूरत है। तो सर जी 3 इसकी वैलेंसी हुई। कुछ ऐसे हैं, जैसे नियॉन की मैं बात करूं, 10 है यहां पर, तो 2 और 8, तो सर जी इसके 8 हैं, तो इसको कितनी जरूरत है?
इसको कहां जरूरत है, 8 तो है ही, तो 0 वैलेंसी। वैलेंसी कितना, 0। तो इस तरीके से वैलेंसी का भी टॉपिक हमने कर लिया। टू कंबाइन 8 इलेक्ट्रॉन, टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल आर नोन एज वैलेंसी। बट ट्विस्ट सुनना वैलेंसी का, ये तो आ गया मोर देन 4 जब आता है, 4 तक आने वाले की वैलेंसी वही होती है। अब कैसे आएगा 4 तक, 4 तक कैसे आएगा, तो जैसे मैंने ले लिया कार्बन, कार्बन का होता है 6, तो इसका आएगा 2 और 4, कितने 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4। 4 तक अगर आएगा लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे मैं बात करूं हीलियम की, तो 2 ही है, तो ये फुलफिल है, इसकी वैलेंसी 0। अगर मैं बात करूं बोरान की, बोरान आता है 5 पे, तो 2 और 3, इसका लास्ट में 3 है, तो यही उसकी वैलेंसी। 4 तक अगर आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक 0 to 4, तो यही उसकी वैलेंसी है। 4 से ज्यादा आए तो 8 से माइनस कर देते हैं। तो केमिस्ट्री का आज का टॉपिक कैसा रहा, आप इसको आप ही ना पढ़ करके इसको शेयर करो किसी के साथ। क्यों, क्योंकि एजुकेशन सबका राइट्स है।